आज हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र में स्टेयरकेस की। बहुत बार हमारे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एज पर वास्तु अपना मकान बना पाए, या अगर हमने मकान बना लिया है तो जरूरी नहीं कि हमारी स्टेयरकेस ठीक जगह पे आए। तो अगर आपके घर में भी स्टेयरकेस आ रही है गलत दिशा में, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। गलत दिशा की स्टेयरकेस क्या नुकसान आपको दे सकती है और क्या उपाय आपको उसके करने हैं उस गलत दिशा की स्टेयरकेस को ठीक करने के लिए, आज इसी विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, अगर आपकी स्टेयरकेस गलत दिशा में बन गई है। अब गलत दिशा कौन सी होती है वास्तु के अनुसार दोस्तों? गलत दिशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है स्टेयरकेस के लिए। गलत दिशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। उत्तर में अगर आपकी स्टेयरकेस आ गई है, ईशान कोण में आ गई है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में आ गई है, पूर्व दिशा में अगर आपकी स्टेयरकेस आ रही है, या ब्रह्म स्थान में अगर आपकी स्टेयरकेस आ रही है, इन दिशाओं में, इन पॉइंट्स पे कभी भी आपकी स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए दोस्तों। चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, इन दिशाओं में कभी भी, इन पॉइंट्स पे कभी भी स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है। अब ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस होगी तो ओनर को बहुत ज्यादा बीमार रखेगी, अनसर्टेन डेथ का भी खतरा होता है दोस्तों अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस है। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस होती है तो ओनर को स्ट्रेस रहता है, और अगर इसके साथ साथ साउथ वेस्ट में कहीं पे कच्चा होगा, कहीं पे आपका गार्डन बना हुआ है, या कहीं पे आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो ओनर को कैंसर तक हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में कहीं पे अगर आपकी स्टेयरकेस आ रही है तो बच्चों को बीमार करता है और बच्चों की प्रोग्रेस को खत्म करता है। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर स्टेयरकेस आती है तो ये घर में पैसे को खत्म करता है, ये पैसे की इनकमिंग को खत्म करता है, तो ये आपके घर में पैसे को रोक देता है दोस्तों। आपका मार्केट में पैसा फंसना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर इन दिशाओं में कहीं पे भी आपकी स्टेयरकेस आ रही है तो आपको उसकी रेमेडी करनी बहुत जरूरी है, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका 100% इलाज होता है कि आप स्टेयरकेस तोड़ दें, बट आजकल क्योंकि फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और अलग अलग चीजें, अलग अलग सोसाइटीज बन रही हैं जहां पे बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, या कई बार हम फाइनेंशियली नहीं ऐसा स्टेप ले पाते कि हम स्टेयरकेस को चेंज कर पाए। तो इसके लिए आपको छोटी सी रेमेडी करनी है, आपको कुछ वास्तु के उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको करना है, चाहे आपकी स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, आप ये उपाय दोनों में कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको स्टेयरकेस के नीचे सफाई रखनी है। स्टेयरकेस के नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप सेव करके नहीं रखेंगे। बहुत बार लोग अपना शेल्फ बना लेते हैं, अलमीरा बना लेते हैं। एक क्लाइंट यहाँ गया था, उन्होंने लाइब्रेरी बना के दी। ऐसा काम नहीं करेंगे। ना ही टॉयलेट बनाएंगे स्टेयरकेस के नीचे, ना ही स्टेयरकेस के नीचे का एरिया किसी ऐसे काम में लेंगे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है। एक क्लाइंट के यहाँ गया था, स्टडी टेबल लगा रखी थी उन्होंने, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। स्टेयरकेस के नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है। आप स्टोर बना सकते हैं, बट नॉर्थ और ईस्ट की अगर स्टेयरकेस है तो उसमें स्टोर भी पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, स्टोर भी रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इसलिए दोस्तों, स्टेयरकेस के नीचे सबसे पहले तो आपको सफाई रखनी है। अब सफाई के बाद आपको दूसरा काम करना है, आपको अपने स्टेयरकेस में थोड़ा सा कैम्फर ऑयल बर्न करना है, या कैम्फर टेबलेट बर्न करनी है। आपको वहां पर एक टैबलेट डिफ्यूजर, कैम्फर ऑयल या कैम्फर टैबलेट डिफ्यूजर एक लाके रख लीजिए अपने स्टेयरकेस के बीच में कहीं पे भी, और उसको दिन में 2 से 3 घंटे के लिए जलाइए दोस्तों। उससे स्टेयरकेस का ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो स्टेयरकेस से जो आपको नुकसान मिल रहा है, जो आपको नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप स्टेयरकेस में कुछ छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं दोस्तों। इंडोर प्लांट्स आप रख सकते हैं पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए। छोटे प्लांट रखेंगे, बहुत बड़े आपको पॉट नहीं लेने, उनके छोटे छोटे पॉट लेके उसी में स्टेयरकेस में कहीं पे रख सकते हैं। 1 या 2 भी अगर रखेंगे तो भी काम करेगा। कोई भी इंडोर प्लांट आप ले सकते हैं, मनी प्लांट ले सकते हैं, स्नेक प्लांट ले सकते हैं, स्पाइडर प्लांट ले सकते हैं, पीस लिली ले सकते हैं। इस टाइप का कोई भी प्लांट लेके आप अपने स्टेयरकेस में रख सकते हैं दोस्तों। तीसरी रेमेडी आपको करनी है, आपको क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टम्बस लेने हैं। 11 या 21 पीस ले सकते हैं। अपने स्टेयरकेस में
नीचे स्टेयर केस के नीचे जो एम्प्टी एरिया है आपका, वहां पर एक बाउल में रख दीजिए उनको। 11 या 21 पीस लेंगे और ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल या क्रिस्टल के बाउल में आप लेके रख सकते हैं, या आप 11 या 21 पीस सेलेनाइट के ले सकते हैं। व्हाइट सेलेनाइट आता है दोस्तों, आप उसको भी ले सकते हैं 11 या 21 पीस, या आप क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन ले सकते हैं 11 या 21 पीस। इससे आपका स्टेयर केस का जो डिफेक्ट है दोस्तों लगभग 70 से 80% तक खत्म होता है दोस्तों। और दोस्तों अब बात आती है, अगर आपकी स्टेयर केस सही दिशा में है बट एंटी क्लॉकवाइज बन सकती है, उसमें आपको क्या वास्तु की रेमेडी करनी दोस्तों? उसमें आपको सिर्फ 2 रेमेडी करनी है। एक, आपको कैम्फर बर्न करना है, कैम्फर ऑयल या कैम्फर टेबलेट डिफ्यूजर ले सकते हैं। और दूसरी रेमेडी आपको करनी है, अगर आपके पास नीचे स्पेस है तो आप सेम रेमेडी कर सकते हैं। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन आप लेके रख सकते हैं, या सेलेनाइट के टंबल स्टोन आप लेके रख सकते हैं। 11 या 21 पीस लेके रखेंगे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस भी आपको नुकसान देना बंद कर देगी अगर सही दिशा में बन रही है। अगर दक्षिण दिशा में आ रही है, या नैऋत्य कोण में आ रही है, या पश्चिम में आ रही है, या वायव्य कोण में आ रही है, आग्नेय कोण में आ रही है, कहीं पे भी स्टेयर केस आ रही है और वो एंटी क्लॉकवाइज बनी है, तो उसका भी डिफेक्ट आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।